और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर छतरपुर से, जहां बीमार बच्चे की मौत का मामला। 108 एम्बुलेंस के मैनेजर की सफाई, कहा परिजनों ने गाड़ी से उतारने का बनाया दबाव। घटना के बाद सीएमएचओ ने स्पष्टीकरण मांगा है। तो 108 एम्बुलेंस मतलब जान की गारंटी, 108 एम्बुलेंस मतलब मौत को मात। लेकिन यही 108 एम्बुलेंस छतरपुर में एक बच्चे के लिए मौत का सबब बन गई। मामला छतरपुर जिले के बक्सवाहा का है, जहां 5 साल के बच्चे को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बक्सवाहा लाया गया, लेकिन बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे दमोह रेफर कर दिया। बच्चे को 108 एम्बुलेंस से लेकर परिजन दमोह के लिए रवाना हुए। रास्ते में तबीयत बिगड़ने पर ड्राइवर ने अमानवीयता दिखाते हुए परिजनों को बच्चे के साथ बीच रास्ते पर ही उतार दिया, जिसके बाद परिजन बच्चे को पैदल ही लेकर निकल पड़े। लेकिन 7 किलोमीटर तक चलने के बाद बच्चे की सांसें थम गई। इस मामले की हमने गंभीरता से जांच करी है। जांच में पाया गया है कि हमारा एम्बुलेंस स्टाफ जब केस आया था, ऑलरेडी एक मरीज रखा हुआ था, परंतु वहाँ के डॉक्टर और स्टाफ नर्स ने आदेश दिया कि आप एक और मरीज को लेकर जाइए। उन्होंने कॉल सेंटर पर भी इसकी पुष्टि करी है। तो हमारा स्टाफ जो वहाँ पर मौजूद था, उन्होंने उसकी मदद हेतु, बच्चे की मदद हेतु एवं उनके परिजन की मदद हेतु उनको एम्बुलेंस में बिठा लिया और दमोह के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उनके परिजन दबाव बनाकर जबरदस्ती एम्बुलेंस से उतर गए और उन्होंने आगे जाने के लिए मना कर दिया। हमारा एम्बुलेंस स्टाफ के पास ऑलरेडी एक मरीज था, इसलिए उसकी जान जोखिम में न डालते हुए हमारे एम्बुलेंस स्टाफ ने महिला के परिजन के आदेश अनुसार आगे बढ़े और महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। जब भी चाहें वहाँ पे भ्रमण कर लें। आपको स्वास्थ्य केंद्र में वो सीएचओ या आंगनबाड़ी भी साथ में भ्रमण करें, वो वहाँ पे कार्यकर्ती मिलेगी। आप कभी बारिश के कारण उन्होंने गड्ढा खोद दिया, इसलिए हो सकता है कि कोई, अभी उसको मैंने देखा, अभी बाकी वहाँ गड्ढा खोदा हुआ था जो पहुंच रहा गाँव से है, तो वो वहाँ पे जा रही, उसके बावजूद भी खोल रही। मैं किसी का वो नहीं कर रहा, मैंने स्पष्टीकरण भी मांगा और मेरे तो 4 किलोमीटर में रोज चेक करूंगा। बीएमओ को मैंने निर्देश भी दिए कि आप रोज चेक करें, जिस दिन अनुपस्थित अगर वो है तो उसको अनुपस्थित लगाया जाए, उस दिन का वेतन काटा जाए। जो शासन के प्रावधान है उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। सर, कल एक बच्चा एडमिट हुआ था उल्टी दस्त के केसेस में। 5 साल का शिवम अहिरवार था, जिसको प्राथमिक उपचार कर दिया गया था। तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण काफ़ी दिनों सीवियर वोमिटिंग और डायरिया होने की वजह से उसको दमोह रेफर करना पड़ा। तो हमें उसको दमोह रेफर कर दिया गया था। सर, एम्बुलेंस के ड्राइवर के ऊपर भी परिजनों ने आरोप लगाए हैं, ऐसा कुछ आपको जानकारी में आई क्या? हाँ, मेरे द्वारा सुनने में आया है कि उन्होंने बीच रास्ते में उसको पेशेंट को उतार दिए गए हैं। अगर ऐसा कुछ है तो हम एम्बुलेंस अधिकारी को, जो भी वो ड्राइवर और वो होगा, उसकी तरफ कार्रवाई के लिए प्रेषित करते हैं। खराब हो गई तबीयत, सब फिर लेके भागे सर होते से सब बेटा ने गेल में दम तोड़ दिए। आधे प्याली में सुनेरा के घटिया निकले हैं, आ दम तोड़ दिए बेटा ने। खराब हो गई तबीयत, सब फिर लेके भागे सर होते से सब बेटा ने गेल में दम तोड़ दिए। आधे प्याली में सुनेरा के घटिया निकले हैं, आ दम तोड़ दिए बेटा ने। जिस प्रकार से बक्सवाहा में आज एक छोटे बच्चे को रेफर कर दिया और एम्बुलेंस में उसने गंदगी फैला दी, सिर्फ इसकी वजह से उस बच्चे को उस गाड़ी से उतार दिया, एम्बुलेंस को, उसके परिवार के साथ। इस वजह से उसको लगभग 7 किलोमीटर लौटकर अपने घर जाना पड़ा और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यह छतरपुर जिले की स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी खामी है कि जिस प्रकार से बक्सवाहा स्वास्थ्य केंद्र से उसको रेफर किया जाता है दमोह के लिए, और उसके बाद में जो एम्बुलेंस गाड़ी है उसका ड्राइवर उसको नीचे उतार देता है। इस वजह से उस बच्चे को जब दोबारा बक्सवाहा हॉस्पिटल भेजा गया तो उसकी मौत हो जाती है। और इस प्रकार से ये पहला मामला नहीं है, यहाँ छतरपुर जिले में कई मामले हो चुके हैं। छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी, एनडीटीवी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद तिवारी जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे सहयोगी के। और अरविंद, जिस तरह से ये खबर सामने आई, शर्म आती है कि आज भी ऐसी स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है, हमारे देश में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि किसी की जान से ज्यादा किसी वस्तु को लेकर हम सीरियस रहते हैं, लेकिन उस दौरान हम मानवीयता भूल जाते हैं। देखिए, मैं बता दूं कि ये सिस्टम की गलती है।
छतरपुर जिले का जो बक्सवाहा ब्लॉक है, ये जो प्रधानमंत्री की आकांक्षी जिला है, आकांक्षी योजना है, जो आकांक्षी जिला में आता है, वो बक्सवाहा हमारे छतरपुर जिले का बक्सवाहा है। इसमें डायरेक्ट प्रधानमंत्री कार्यालय से इसका पूरा जो लेखा जोखा होता है, जो भी होता है स्वास्थ्य के बारे में या आंगनवाड़ी के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कागजों में सबसे फर्स्ट है, छतरपुर जिले के सबसे टॉप पे बक्सवाहा आता है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है यहाँ की। जिस प्रकार से आप लगातार देख रहे हैं कि एक महीने में 2 से 3 लोगों की इस प्रकार से जान चली जाना, जिसमें अगर डॉक्टर सोचते या प्रशासन सोचता तो ये आज जिंदा होते। लेकिन ये प्रशासन की गलती हम मानते हैं। जैसे मेरी राजेंद्र जो हमारे जो जिला चिकित्सालय अधिकारी हैं, उनसे मैंने पूछा तो उनका कहना ये है कि ये कार्रवाई कलेक्टर को करना है। लेकिन हम लिख के पहुंचा सकते हैं, भेज सकते हैं, जो बीएमओ है, जो वहाँ के डॉक्टर हैं, जो भी है, लेकिन करता कौन है? कलेक्टर को करना है या जिला स्वास्थ्य। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पूरा सिस्टम का करते धरते हैं, जो राजेंद्र गुप्ता हैं यहाँ के सीएमओ, ये पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से चलाते हैं। इसकी वजह से ये कुछ दिन पहले भी सस्पेंड हो गए थे और छतरपुर जिले से एक अन्य अधिकारी जो वहां इंदौर से यहाँ पे ट्रांसफर होके आए थे, उनको भी यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं करवाया गया, या जो भी सिस्टम हो, ये हम उस पे वेरीफाई करने वाले नहीं हैं। फिर भी हम सिस्टम को बता रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है और ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। सिर्फ में छोटे कर्मचारियों को ये मार दिया जाता है, जैसे ड्राइवर पे। अरविंद, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ और हमारे साथ छतरपुर से एमएचओ राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, जो खबर सामने आई है वो हिला रही है। इतनी बड़ी लापरवाही कि किसी की जान के आगे गाड़ी ज्यादा जरूरी थी। सुनिए, मैंने कार्रवाई कर दी, मुझे इतना ही कहना और कुछ भी नहीं कहना इसके मामले में। मैंने क्या कार्रवाई की गई है सर? क्या कार्रवाई की गई? उसको हटा दिया और जांच चल रही, जांच रिपोर्ट आएगा तो आगे कार्रवाई करेंगे। जो भी उसको सहायता शासन से होगी, जो भी नियम अनुसार होगी, वो शासन का काम हमने कर रहे हैं। और जिस बच्चे की जान गई है उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्या इस कार्रवाई से वो बच्चा वापस आ जाएगा? बता दिया, उसकी जांच चल रही है। अभी मैंने कार्रवाई प्राथमिक प्रथम दृष्टया कर दी है। ठीक है मैम। क्या कुछ कार्रवाई की गई है अब तक? राजेंद्र जी, तो देखिए हमारे साथ सीएमएचओ जुड़े छतरपुर के, और राजेंद्र जी से जब सवाल पूछा गया तो वो इस सवाल का जवाब देने से बचते हुए नजर आए। अरविंद, यही बताता है कि लापरवाही में शामिल उनकी संलिप्तता खासतौर पर साफ रही, इसी वजह से वो जवाब देते बचे, और इसी वजह से अब कार्रवाई की बात कह के सीधे ये भी कहा कि इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं आपको इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वहां पे जो पूरे जिले में जो दूरस्थ इलाकों के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन पे भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो भी है वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, ना सुनने के लिए तैयार है। सिस्टम ही ऐसा बना दिया है, जो सिस्टम में जो छोटे कर्मचारी है उन पे कार्रवाई कर दी जाती है। अगर बड़े डॉक्टर पे या सीएमएचओ पे या किसी पे उस पे कार्रवाई की जाए थे, जैसे जिला चिकित्सालय में 3 घंटे डिलीवरी रही और उसके 2 बच्चे पैदा हुए, उसके बाद वो खत्म हो जाती है और किसी डॉक्टर ने उसको देखा तक नहीं, उसके परिजनों ने वो बच्चे होवाए हैं। यानी अरविंद, ये दर्शाता है कि ये मामला कोई पहला नहीं था और इससे पहले भी कई मामले सामने आए, और ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि जो सिस्टम की हेरा फेरी है वो लोगों की जान पर भारी पड़ रही है, और इस पर अब कहीं ना कहीं सटीक एक्शन लेने की जरूरत है। फिलहाल राजेंद्र जी तो यहाँ पर एक्शन की बात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन पर अब क्या एक्शन होगा इस पर भी नजर रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी देने के लिए।